जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसा कि हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और हमारा जो 10वां अध्याय है वो समाप्त हो चुका है और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा 11वां अध्याय है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसमें दी हुई प्रार्थना को पढ़ते हैं और जैसे हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं सबसे पहले हम उस प्रार्थना को पढ़ के फिर हम आरंभ करते हैं आज अपना अध्याय नंबर 11। तो चलिए आप सब हमारे साथ भी इस प्रार्थना में साथ दीजिए और चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम जानते हैं कि अध्याय नंबर 11 में हमारा आज का जो लाइन है वो है ध्यान योग का वर्णन। ये है हमारा अध्याय नंबर 11। तो चलिए आइए हम आज इसको प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि ध्यान योग का वर्णन में हमारे लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं इस अध्याय में। और जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं मैं उनका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और उनको एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑन द वे और इस वीडियो को और भी अपने सर्कल में लोगों को बताएं। इस महान गरुड़ पुराण को उनको भी सुनने का मौका दीजिए जैसे कि आप सुन रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आप सब को सुना पा रहा हूँ और इसको पढ़ पा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो चलिए आइए हम आज का अध्याय नंबर 11 जो है मतलब 11 जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग मिलके जय श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाइए। जय श्री हरि विष्णु। चलिए आज हम इस अध्याय नंबर 11 को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है ध्यान योग का वर्णन। तो श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योगों को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। तो मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही 6 उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्म रूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित क्षर समस्त प्रपंच अक्षर कूट स्थित चेतन भोक्ता से अतीत मान के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय इंद्रियों से अग्राह्य होता हुआ दृष्ट श्रोता एवं घ्राता गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं ही इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा नाम और गोत्र से शून्य मननशील सबके मन में स्थित देवता हूँ, किंतु मुझमें मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ।
मैं ही बुद्धि के धर्म से भी शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, सर्व स्वरूप हूँ, सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा वे निर्मुक्त तथा प्राण धर्म विभुच्छा एवं पिपासा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ, मैं ही महाशांत भय शून्य तथा अहंकारी जिससे रहित हूँ और महाकारजन्य विकारों से मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं में रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्मा और विधाता हूँ, मैं ही दृग रूप हूँ, मैं ही निरूढ़ मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योगी की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग पाठ चिंतन मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये हमारा था, वो था अध्याय नंबर 11, ठीक है, जो समाप्त हो गया है। और इसमें दिया गया है कि जो भी मनुष्य या जो भी मतलब योगी ये मान लेता है कि मैं ही सर्वम हूँ तो वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो अब हमारा अध्याय नंबर होगा विष्णु सहस्त्र नाम, जो है हमारा अध्याय नंबर 12। और इस अध्याय में जो है वो विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों के बारे में और पूरा श्लोक दिए गए हैं और पूरा संस्कृत में है। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे जो कि भगवान विष्णु का है और सहस्त्र नामों के बारे में दिया गया है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको पढ़ेंगे जरूर और आप इसको ध्यान से सुने। और जो इसमें दिया गया है श्लोक के तो वो मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वो आप भी पढ़ सकते हैं। और ये विष्णु सहस्त्र नाम क्या है ये मैं आपको अभी इसमें पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए हम विष्णु सहस्त्र नाम का आरंभ करते हैं। तो श्री रुद्र ने पूछा, मतलब भगवान शंकर ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। तो ये भगवान शंकर ने पूछा श्री विष्णु जी से कि प्रभु ऐसा कोई मंत्र बताइए जो इस अथाह सागर से पार होके करने योग्य, मतलब यथा सागर को पार करने योग्य कोई ऐसा मंत्र बताएं जो इस संसार से, इस सागर से पार हो सके, भव से पार हो सके। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। हे वृषभध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम को कहता हूँ। वह समस्त पापों का विनष्ट करने वाला स्त्रोत है, उस स्तोत्र है, आप उसे सावधान होकर सुने। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है वो मैं इसमें पढ़ूंगा और आप सुने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा, जो इसकी फोटो लगाऊंगा वो आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ना भी जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो जरूर सुने
कल्याणकारी है और भवसागर से पार होने वाला जो सहस्त्र नाम है वो है ये भगवान श्री हरि ने कहा है, ठीक है, और भगवान शंकर ने पूछा था तब। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इस भव सागर से पार होने वाले मंत्र को। तो आइए हम इसको जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर आरंभ करते हैं इस मंत्र का। ओम वासुदेवो महाविष्णु वारमनो वासवो वसुहा वालचंद्र भिनो निभो वालो बलभद्रो बलाधिपा बलिबंधन कृद्वेधा वरण्यो वेदवित्त कवि। तो आइए हम इस सहस्त्र विष्णु भगवान का जो सहस्त्र नाम है उसको हम आरंभ करते हैं और थोड़ा इसको राह में लेके चलेंगे, पढ़ेंगे, राह की तरीके से इसको हम गाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस राह में इसको मतलब गाकर सुना सकूं और आप आराम से बैठ के इसको सुनिए। तो चलिए आइए हम आरंभ करते हैं। ओम विष्णुदेवो महे विष्णुवार्मनो वासवो वसुहा वाल चंद्रनिभो वालो बलभद्रो बलाधिपा बलिबंधन कृद्वेधावरण्यो वेदवित्त कवि वेद कर्ता वेद रूपो वेदो वेद परिलुप्तः वेदांग वेता वेदेशो बलाधारो बलार्दना अविकारो वरेश्वसा च वरुणो वरुणाधिपा वीरहा च बृहद्धिरो वंदिता परमेश्वरः आत्मा च परमात्मा च प्रयत्यगात्मा वियत्परा पद्मनाभ पद्मनधी पद्महस्तो गदाधरा परमः परमभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वर पद्मजंघ पुंडरीक पद्ममालाधर प्रियमा पद्मनाच्छ पद्मगर्भश्च परञ्ज्य पद्मसंस्थिता अपारं परमार्थचरं पराणां च पर प्रभुः पंडिता पंडितें च पवित्र पापमर्दका शुद्ध प्रकाश रूप च पवित्र परिरक्षका विपासवर्जिता पादा पद्मना पुरुषा प्रकृति स्थिता प्रधानम पृथ्वी विपंगम पद्मनाभम प्रियप्रदा प्रियवंदना सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वद्वित सर्वदसुर पर सर्वस्य जगतो धाम सर्वशी च सर्वभूतो भ्रता सर्वानुग्रह कृदेव सर्वभूत हदि स्थिता सर्वपूज्यश्च सर्वाद सर्वदेव नमस्कृत सर्वस्य जगतो मूलं संकुलो निष्कुलोचनम् सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठा सर्वकारणं सर्वधेय सर्वमित्रा सर्वदेवस्वरूप धृकृता सर्वाध्यक्ष सुराध्यक्ष सुरासुरनमस्कृता दुष्टाना चासुराणा च सर्वदा धातुको चन्तका सत्यपालश्च सनाभः सिद्धिश्च सिद्धवन्दितः सिद्ध शरणं जगत् से च श्रेय क्षेम स्थितेव च शुभकृच्छो नभः सौम्य सत्यः पराक्रमः सत्यस्थ सत्यसंकल्प सत्यवित्ता सत्यदस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जिता कर्मकर्ता च कमेव क्रिया कार्य तथैव च श्रीपति नृपति श्रीमान सर्वस्य पतिस्वर्जिता पतिरुवर्जिता सदेवाना पतिश्च वृष्णीना पतिरीडता पतिहरणिर्गर्वस्य त्रिपुरान्त पतिस्थता पशूना च पतिः प्रायो वशूना
पतिरेव च पतिराखण्डलस्ये वर्णस्य पतिस्तथा वनस्पतिना च पतिरनिलस्य पतिस्तथा अनलस्य पतिश्च यमस्य पतिरेव च कुबेरस्य पतिश्चैव नक्षत्राणां पतिस्तथा ओषधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिस्तथा नागानां पतिर्कस्य दक्षस्य पतिरेव च सहृदा च पतिश्चैश्च नृपाणां च पतिस्तथा गन्धर्वाणां पतिश्चैव असूनां परित्रमा पर्वतानां पतिश्चैव पतिस्तथा सुराणां च पतिश्रेष्ठः कल्पिस्य पतिस्तथा लतानां च पतिश्चैव श्रीविरुन्धा च पतिस्तथा मुनीनां च पतिस्वेव सूर्यस्य पतिरुत्तमः पतिश्च चन्द्रमसा श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च ग्रहाणां च पतिस्वेव राक्षसानां पतिस्तथा किन्नराणां पतिस्वेव द्विजानां पतिरुत्तमः सरिन्ता च पतिस्वे च समुद्राणां पतिस्तथा सर्रासा च रसानां च पतिस्वेत भूतानां च पतिस्तथा वेतालानां च पतिस्वेश्च कुष्माण्डानां पतिस्तथा पक्षिणां च पतिश्रेष्ठा पशूनां पतिरेव च महात्मा मंगलो मेयो बंदरो मंदरेश्वरा मेरुर्मार्ता प्रमाणं च माधवो मलवर्जिता मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः महाशांतो महाभागो मधुसूदनम् एवं च महावीर्यो महाप्राणो मार्कंडे वर्षिण वंदिति मायात्मा मायाया बद्धो मायाया तु विवर्जिते मुनिस्थितो मुनिमैत्रो महाना सो महाहनुआ महाबाहुर्महादान्तो मरणेन वर्जिता महावक्त्रो महात्मा च महाकायो महोदरा महापादो महाग्रीवो महामानी महामना महागतिर्महा कीर्तिर्महारूपो महासुरा महुश्च माधवश्च महादेवो महेश्वरा मखेज्यो मखोरूपी च मानिन्यो मखेश्वरा महेश्वरा मतलब महेश्वरा महावातो महाभागो महेश्वते महेश्चन्तिन्त मानुषाः मानवस्य मानवानां प्रियकङ्कराः मृगश्च मृगपूज्यस्य मृगाणां च पतिस्तथा बुद्धस्य च पतिश्वेश्च च पतिच्छेस्व बृहस्पते पति शनेश्वर स्यैव राहो केतो पतिस्तथा लक्ष्मणो लक्ष्मणोष्टो ललितस्तथा नानालंकार संयुक्तो नाना चंदन चर्चिता नाना रसो जल द्वक्तुतरो नाना पुष्पो पशोभिता रामो रमापति स्वे सर्भास्य परमेश्वरा रत्नदो रत्नहर्ता च रूपी रूपवर्जिता महारूपो ग्रहरूपस्य सौम्यपस्य पस्थेव च नीलमेघनिधि शुद्ध काल मेघ घनिष्ठ मस्तता धूर्मरुण पीतवर्लो नाना रूपो हाम्र वर्णकाः विरूपो रूपदैश्च शुक्लवर्ण स्थितैव च सर्ववर्णो महायोगी यज्ञो यज्ञकृतदेव च सुवर्णं वर्णवांश्रेव सुवर्णाख्य स्थितैव च स्वर्णावस्यैव स्वर्णमेखलं सुवर्णस्य प्रदाता च सुवर्णस्थे स्वर्णास्थैव च सुवर्णस्य प्रिय श्रेयस्य सुवर्णान्य स्थितैव च सुपर्णैः च महापर्णैः सुपर्णस्य च कारणम्
वन्तेस्तथादित्य आदिरादिकर शिवः कारणं कारणं महत्त्वस्य प्रधानस्य च कारणं बुद्धिना कारणं चैव कारणं मनस्तस्तथा कारणं चैतसस्यैव अहंकारस्य कारणं भूतानां कारणं तत्त्वकारणं च विभावसो आकाशकारणं तद्वत् पृथिव्या कारणं परमम् अंडस्य कारणं चैव प्रकृतेः कारणं तथा देहस्य कारणं देव चैव चक्षुषः देवस्य कारणं श्रोत्रस्य कारणं श्रोत्रस्य कारणं दत्तस्य कारणं च त्वचस्य तथा जिह्व्या कारणं चैव प्राणस्यैव च कारणं हस्तयोः कारणं तदत्व पादयोः कारणं तथा वाचस्व कारणं तदत्व पायोस्यैव तु कारणम् इन्द्रस्य कारणं चैव कुबेरस्य च कारणं यमस्य कारणं चैव ईशानस्य च कारणं याच्छाना कारणं चैव रक्षसा कारणं परं नृपाणां कारणं श्रेष्ठ धर्मस्य तु कारणं जन्तूनां कारणं चैव वसूनां कारणं परमम् मनुना कारणं चैव पक्षिणां कारणं परम् मुनीनां कारणं श्रेष्ठ योगिनां कारणं परं सिद्धानां कारणं चैव इच्छानां कारणं परं कारणं किन्नराणां च गन्धर्वाणां च कारणं नादानां कारणं चैव नादीनां कारणं परं कारणं च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा कारणं विरुधोनां चैव लोकानां कारणं तथा पाताल कारणं चैव देवानां कारणं तथा सर्वाणां कारणं च श्रेयस्य कारणं तथा पशूनां कारणं चैव सर्वेषां कारणं तथा देहात्य चेन्द्रियात्मा च आत्मा बुद्धिस्थैव च मनसा तथैतवात्मा चात्मा हंकर चेतसा जाग्रतः स्वपतश्चात्मा महात्मात्मा परस्तथा प्राधानस्थ्य परात्मा च आकाशात्मा च हाम्पा तथा पृथिव्या परमात्मा च रहस्यात्मा तथैव च गन्धस्य परमात्मा च रूपस्यात्मा परस्तथा शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुषार्थता श्रोतात्मा च त्वगात्मा च जिह्वात्मा परमस्तथा घ्राणात्मा चैव हस्तात्मा पदमात्मा परमस्तथा उपस्तस्य तदेव तथैवात्मा पायवात्मा परमस्तथा इन्द्रात्मा चैव ब्रह्मात्मा रुद्रात्मा त्वमा च मनोरस्तथा दक्ष प्रजापतोरात्मा सत्या स्फुटता त्वं परमस्तथा ईशाना परमात्मा च रौद्रात्मा मोक्षविदिता यत्मानस्व तथा यत्न श्री मृ खड्गी असुरान्तकाः हि प्रवदन्ति यतिना च हिते रता यतिरूपी च योगी ध्येयो हरिषिति संविवेदा च कालस्य ऊष्मा वर्षा न तिष्ठता संवत्सरो मोक्षकरो मोह प्रबन्धुकस्तथा मोहकर्ता च दुष्टानां माण्ड्यो वडमामुखा सर्वथा कालकर्ता च गौतमो भृगु अंगिरा अत्रि सर्वस्थित पुलः पुलतस्य कुत्सव च याज्ञवल्क्यो देवलश्च व्यास्य पराशरा सर्मदेश्य गंगेयो हरिषिकेशो बृहस्पशा केशवा क्लेशहन्ता च सुकर्णकर्णवर्जिता नारायणो महाभागा प्राणस्य पतिरेव च अपानस्य पतिस्य व्यानस्य पतिरेव च उनादस्य पतिश्रेष्ठ सामान्यस्य पतिस्तथा शब्दस्य च पतिश्रेष्ठ सर्वस्य पतिरेव च रूपाणा च पतिश्वास्य खड्ग पाड हरलायुधा
चक्रपाणे कुण्डली च श्रीवत्सांक स्थितैव च प्रकृतिकौस्तुभग्रीव पीताम्बरधरस्तथा सुमुखो दुर्मुखश्च मुखेन तु वर्जितः अनन्तो अनन्तस्वरूप सुनखा सुरमन्दरः सुकपोलो विभुर्जुभ्रजाष्णु स्वेष्पुषधीस्तथा हिरण्यकश्यपो पौंहर्ता हिरण्यकाक्ष विमर्दका निहंता पूतना यश्च भास्करान्त विनाशना कैशिने दलन स्वेस्य मुष्टिकस्य विमर्दकः कंस कंसदानव भेता च चारुणस्य प्रमर्दका अरिष्टस्य निहंता च अक्रूर प्रिय एवं च क्रूर रूपस्य अक्रूर प्रिय वंदितः भगः भगवान् भानुस्तथा भगवतः स्वयं उद्धव ये सियोन हांधु वैन विंचतता चक्रधृक चलाचल वर्जितः अहंकारोपम स्नितम गगन पृथ्वी जलम वायुक्षु शस्तता श्रोतम जिमा च घ्राणमेव च वाक्पाणिपादजवना पायुपस्तततेव च शंकर्ष्वेव सर्वस्व क्षान्तिकृन्नरा भक्तप्रियस्तथा भर्ता भक्तिमान भक्तिवर्धना भक्तस्तुतो भक्तपर कीर्ति तदा कीर्तिवर्धनम कीर्ति दीप्ति क्षमा कांतिभक्त दयापरः दाना दाता च कर्ता च देव प्रिय सुस्यः सुम्यान सुखदो मोक्षा काम सहस्त्रपातः सहस्रशीर्ष वैद्यश्च मोक्ष द्वारा तथैव च प्रजा द्वारा सहस्राक्ष सहस्त्रकर एवं च शुक्रस्य सुकिरीटी च सुग्रीव कौस्तुभस्थितता प्रद्युम्नं च निरुद्धस्य हयग्रीवस्य शूकरः मतस्य परशुरामस्य प्रहमादो बलरेव च शरण्यस्य नित्यबुद्धो मुक्तिशयी भृतः खरगदूषण हंता च रावणस्य प्रमर्दनम सीतापतिश्च वर्धिष्ठु भरत तथैव च कुंभेन्द्रजनहिंता च कुंभकर्णं प्रमदर्णम नरान्तकान्तशस्य देवान्तकाम विनाशनः दुष्ट सुर निहंता च शंबुरारिस्तथैव च नरकंश निहंता च त्रिशीर्षस्य विनाशनम यमलार्जुन भेत्ता च तपोहिंतकरस्तथा वेदात्रयं चैव वाधं च बुद्ध च वरप्रदा सार प्रिय सौर काल हंत्र निकृंतना अगस्त्यो देवलश्च नारदो नारदप्रियः प्राणोच्चपान तथा व्यानो रजहं सत्वं तमं सर्तम् उनादस्य समानस्य भेषज च विंशक तथा कूटस्थ स्वरूपस्व सर्वदेह विवर्जितः चक्षुरिन्द्रियहीनश्च वागीन्द्रियस्य वर्जिता हस्तैनेन्द्रिय विहीनश्च पादमभ्य च वर्जिता पायुपस्थविहीनश्च महाताप वर्जितः प्रबोधेन विहीनश्च बुद्ध्या चैव विवर्जिता अपानेन विहीनश्च
चेतसा विगस्य प्राणेन च वर्जिता आपनेन विहीनश्च व्यानेन च वर्जितः उदानेन विहीनश्च समानेन वर्जितः आकाशेन विहीनश्च वायुना परिवर्जिता अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवर्जितः पृथिव्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः स्पर्शेन च विहीनश्च सर्वरूप विवर्जिता रागेण विगतस्य अघेन परिवर्जितः शाकेन रहितस्य वचसा परिवर्जितः रजो विवर्जितस्य विकारे षड्भिरेव च कामेन वर्जितस्य क्रोधेन परिवर्जितः लोभेन विगतस्य दम्भेन च विवर्जितः सूक्ष्मस्य सुसूक्ष्मस्य स्थूलतरस्तथा विशारदो बलाध्यक्ष सर्वस्य क्षोभकस्तथा प्रकृते क्षोभकश्चैव महत्ता क्षोभकस्तथा भूतानां क्षोभकश्च बुद्धेश्च क्षोभकस्तथा इंद्रियाणां क्षोभकश्च विषयभोगकस्तथा ब्राह्मणं क्षोभकस्य इंद्रिय रुद्रस्य क्षोभकस्तथा अगम्य चक्षुराद्यस्य श्रोत्रांगम्य स्थितेव च त्वचानगम्य कूर्मश्च जिह्वाच्च ग्राम्य स्थितेव च घ्राणेन्द्रियाङ्गम्य एवं वाचामग्रहं स्थितेव च अगम्यश्च पाणिभ्यां पदाम्बगस्थिते च अगम्यश्च पाणिभ्यां पदाम्बग च अगाम्भो मनश्चैव बुद्धिन्द्रिया च ग्राह्यो हरिस्तथा अहं बुद्ध्या तथा ग्राम्याश्चेतसा ग्राम्या एव च शङ्खपाणिश्चाभयश्च गदा पाणिस्थितेव च शाङ्ग्रपाणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्ति परन्तपा तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी देव ज्ञानविदेन च ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्ति चेतयन्रूपकः भावो भाव्यो भवकरो भावनो भवनाशः गोविन्दो गोपतिर्गोपः सर्वगोपी सुखप्रदः गोपालो गोगतिश्चैव गोमतिर्गोधरस्तथा उपेन्द्रश्च नृगश्च शौरश्च जनार्दनः आरण्यो ब्रह्मणभार्नो बृहद्धि दीप्तिस्थिततेव च दामोदर स्त्रीकालश्च कालज्ञ कालवर्जितः त्रिसन्ध्यो द्वापरं त्रेता प्रजान्द्रं त्रिविक्रमः विक्रमो दण्डहस्तश्च होकदण्डी त्रिदण्ड्रक्ष सामभेदस्थोपया सामरूपीश्च सामगः सामवेदो हिरण्यवरश्च सुतरूपणा अथर्ववेद विच्चैव हाम्र वार्चाच एवं च ऋग्रूपी चैव ऋग्वेद ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठिता यजुर्वेदेषु यजुर्वेद विदेकपताः बहुपाच्च सुपाच्यैव तथैव च सहस्रतापता चतुष्पाच्च द्विपाच्यैव स्मृतिर्यो यमो बली सन्यासी चैव सन्न्यासश्चतुराश्रवं च ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ब्राह्मणं क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वर्णस्थैव च
शीलदा शीलसम्पन्नो दुशीलपवर्जिता मोक्षोंच ध्यात्मसमाविष्टे स्तुति स्तोता च पूजका पूज्यो व्याकरणं चैव वाञ्छा चैव तु वाचकं वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्या चैव च वाक्यविता वाक्यगम्य तीर्थवासी तीर्थस्थारी च तीर्थविता तीर्थ्यादिभूता शङ्खश्च निरुक्तं त्वधिदेवतं प्रणः प्रणवेन प्रवन्दितः प्रणवेन च लक्ष्यो वे गायत्री च गदाधरा शालग्राम निवासी च शालग्राम वस्तुतः च जलशायी योगशायी शेषशायी कुशेशस्य महीभर्ता च कार्य च कारणं पृथ्वीधरा प्रजापति शाश्वतश्च काम्य कामिता विराट सम्राट पूषा तथा सर्वज्ञो रथ स्थ सारथिर्मला धनी धनप्रदो धन्यो यादवाना हिते रता अर्जुनस्य प्रियस्वस्य अर्जुनो भीम एवं च पराक्रमो दुर्विहसा सर्वशास्त्र विशारदा सारस्वतो महाभीष्म पराजितः पारिजात हर स्तदा अमृतस्य प्रदाता च क्षीरोदा क्षीरमेव च इन्द्रात्मजस्तस्य गोप्ता गोवर्धनस्तथा कंसस्य नास्तद्वद्धस्तिपो हस्तिनाशं शिपिवष्टा प्रसन्नश्च सर्वलोकार्निदशा मुद्राकर्षेषु सर्व मुद्रा विवर्जिता देहि देहस्थिति सचैव सह देहस्य च नियामकः श्रोत्रनियन्ता च श्रोतम्य श्रवणं तथा त्वक्स्थश्च स्पर्शयित्वा स्पर्शं च स्पर्शन तथा रूपद्रष्टा च चक्षुस्थो नियंता चक्षुस्तथा दृश्य चैव चु जिह्वास्थो रस यज्ञ च नियमांका घ्राणस्थो घ्राणकृत घाता घ्राणेन्द्रिय नामकः वाक्यस्थो वाक्ता च वक्तव्यो वाचनं वाण्य नियमाका प्राणिस्थ्य शिल्पकृच्छिल्पो नियामकः पदम्यश्च गान्ता च गन्तव्य गमनं तथा नियन्ता पादेश्य पादम्बभाग च विसर्गस्य नियन्ता च उपस्थस्य सुखं तथा उपस्थस्य नियन्ता च तदानन्तकर्षस्वहरा शत्रुघ्न कीर्तिवीर्यश्च दत्ता क्षेत्रस्य च अलकृष्य हितस्वे कीर्तिवीर्य निकृन्तना कालनेमिमहं नेमिमृगो मेघपतिस्थिता अन्नप्रदोन्नरूपी च अम्नान्दोन्न च प्रवर्तकः घूमक्रद्धं रूपश्च देविकपुत्र उत्तमः देववाक्यनन्दनो नन्दो रोहिण्या प्रिय एवं च वासुदेव प्रियस्व वासुदेव स्तुतत्सादुन्दुभिर्हर्ष रूपश्च पुष्पहास्तथैव च अट्टहासप्रियसेव सर्वादस्य क्षरो अक्षरा अच्युतत् सत्येश सात्याश्च प्रियो वरा रुक्मिणास्य पतिस्य रुक्मिणा बलवस्तथा गोपीना बलभद्रे पुण्योश्च विश्रुताः वृषाकर्पीयमा गुंहो मुकुलस्व
बुधस्तथा राहु केतु ग्रहों गजेंद्र मुख मेलकम् ग्रहस्य विनियन्ता च ग्रामीणं रक्षकस्तथा किन्नरस्वे सिद्धस्वे छन्द स्वछन्द एव च स्वरूपो च विशालाकाक्षो सूदन एवं च अनन्तरूपो भूतस्थो देवदानवंशिता सुषुप्तता स्थानं स्थानान्त एवं च जगत्तस्य श्रेयो जागर्ता स्थान जागरितं तथा स्वप्नस्थ स्वप्नविता स्वप्नस्थानं स्वप्नस्थितैव च जाग्रवत्सैव जाग्रत्सु सुषुप्तैव हीनो वै चतुर्थः विज्ञानं वै रूपं च जीवो जीवयति तथा भुवनाधिपति श्रेव भुवनाश नियमांकः पातालवासी पातालं सर्वज्वरविनाशनं परमानंद रूपी च धर्माणा च प्रवर्तकः सुलभो दुर्लभस्य प्राणायामपरस्तथा प्रत्याहारो धारकस्व प्रयादहारकस्तथा प्रभा कांतिस्तथा हार्चिनः शुद्धः स्फटिकंसनिभा अग्राहस्य गौरवस्य सर्वसुनिश्वस्य विंशताः षट्कारो षड् वषटः स्वधा स्वाहा रतिस्थिता पक्ता नंदयुक्ता भोक्ता बोधा भावयता तथा ज्ञानात्मा चैव देहात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वर नदी नंदी च नंदीशो भारतस्तनुरूपनाशना चक्रपं श्रीपतिस्वे निर्पाणा चक्रवर्तिनामा ईश्वरस्व सर्वदेना द्वारकास्थितस्तदा पुष्कराः पुष्करान्धेच्छा पुष्करद्वीप च एवं च भर्तो जनस्यो जन्य सर्वकार वर्जिता निराकारो निर्मितो निरान्तरो निराश्रया इति नामहस्त्र ते वृषध्वज कीर्तिमं देवस्य विष्णुरीशस्य सर्वपापविनाशनं पाठन द्विश्च विष्णुत्वक्षत्रियो जयमाप्नुयात् वैश्यो धम सुखम शूद्रो विष्णु भक्ति सविन्तः। हे तो ये हमारा था जो विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है। तो अब इसका जो सारांश है वो हम पढ़ लेते हैं। ये मतलब बहुत ही बड़ा था और फिर भी हमने पढ़ा और मैं प्रभु से बस यही उम्मीद करता हूँ कि मतलब इसको सुनने का मतलब मौका दिया उन्होंने तो पक्का ही कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हे वृषभ ध्वज, मैंने सब पाप विनाशक जगदीश्वर देवादिदेव विष्णु के इस सहस्त्र नाम का जो कीर्तन गाया है, इसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णुत्व अर्थात विष्णु स्वरूप क्षत्रिय विजय वैश्य तथा धन तथा सुख और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसमें ये सारांश था इस जो इसका कीर्तन था, ठीक है। तो आइए हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमने विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनको पढ़ा है, तो कृपया आप उनको एक बार वीडियो में जरूर, मतलब थोड़ा लंबा है और थोड़ा हो सकता है कि आपको सुनने में वो पसंद भी ना आए, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है और बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। मेरा कहना है और मैं फोर्स भी कर रहा हूँ आपको कि एक बार सुने जरूर, ठीक है। तो हमारा जो अगला मतलब हम अगला जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो है हमारा अध्याय नंबर 12, ठीक है।
तो माफ कीजिए 13। ठीक है, तो आइए हम उस 13 अध्याय नंबर में जान लेते हैं कि भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्याचन निरूपण। ठीक है, तो आइए हम अगले अध्याय में मिलते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम विष्णु भगवान का जो ध्यान एवं सूर्याचन है उसके बारे में जानेंगे। तो जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार।